हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है व्हाट्सएप बैंकिंग। जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी को बैंक जाने की ज़रूरत पड़ती है और हमें बैंक से बहुत सारे काम होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो काम हम आसानी से घर बैठे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ फेमस बैंकिंग कोड्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला कोट है, इन बैंकिंग और फाइनेंस ट्रस्ट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू सेल। सेकेंड इज, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द कंपटीशन फोकस ऑन द कस्टमर। थर्ड इज, योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, बिल गेट्स। फोर्थ, इट टेक्स मंथ्स टू फाइंड ए कस्टमर, सेकेंड्स टू लूज वन, विंस लोम्बार्डी। योर कस्टमर डज नॉट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर, डेमन रिचर्ड्स। बैंकिंग सर्विसेज, इन दिनों हमें बैंक से जो भी काम है उनके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम घर बैठे उन कामों को आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हम व्हाट्सएप बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं और व्हाट्सएप बैंकिंग बहुत ही आसान है, जो यंग या सीनियर सिटीजन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप बैंकिंग का इंट्रोडक्शन, आजकल बैंक ट्राई कर रहे हैं कि अपने कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी से इजी सॉल्यूशंस दे सकें, ताकि कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग के साथ वो बहुत ही आसान और अच्छा रहे। When bankers can take customer through a single seamless journey, everyone wins. Making customer banking journey comfortable with personalized customer experience, WhatsApp banking creates closer interaction with customers. What is WhatsApp banking? व्हाट्सएप बैंकिंग क्या है? व्हाट्सएप बैंकिंग से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम जानेंगे। व्हाट्सएप एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है जो बैंक और कस्टमर्स को मिलाता है। बैंकिंग सर्विसेज जो व्हाट्सएप पर लॉन्च हुई थी 2020 में हुई थी इंडिया में, जिसमें पार्टनर किया गया था NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। कस्टमर अब डायरेक्ट मैसेज रिसीव कर सकते हैं बैंक से ऑन जो भी नए प्रोडक्ट बैंक लॉन्च करता है और अपने मैसेंजर में अलर्ट रिसीव कर सकते हैं। कस्टमर डायरेक्ट मैसेज भी बैंक्स को भेज सकते हैं, जिसके बदले में उन्हें उनका उत्तर मिलता है। हर एक क्वेरी का आंसर वो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड, आउटस्टैंडिंग अमाउंट और रिवॉर्ड पॉइंट। ये ऑप्शन आपको बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफ़र के लिए भी सहायता करता है। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं व्हाट्सएप बैंकिंग के? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे बहुत से टाइम की सेविंग होती है, सेविंग ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट, हमें बैंक आना जाना नहीं पड़ता। हम ये सर्विस कभी भी दिन रात कभी भी यूज़ कर सकते हैं घर बैठे बैठे। हाँ, बैंक के कर्मचारी का भी टाइम बचता है, हमें बैंक में जाकर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, हमें बैंक को विज़िट नहीं करना पड़ता, हमें बैंक की कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है और हम इसे बैंक हॉलीडे वाले दिन भी यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या प्रीरिक्विजिट हैं व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ करने के लिए? सबसे पहले कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। दूसरा, आपका मोबाइल ऐसा होना चाहिए जिसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है और वर्किंग है। तीसरा, जिस भी बैंक के साथ आप डील करना चाहते हैं उसका व्हाट्सएप नंबर आप अपने बैंक में अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में। आपके मोबाइल में मोबाइल डाटा इंटरनेट प्लान या आपके घर में एक्टिव वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको व्हाट्सएप चलाने की। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ बैंक्स इंडिया में जो कि व्हाट्सएप बैंकिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बड़े बड़े बैंकों के नाम भी शामिल है, जैसे SBI, ICICI बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या क्या सर्विसेज बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग से ऑफ़र करते हैं? जैसे ये मैंने कुछ कॉमन सर्विसेज स्क्रीन पर दिखाई हैं, जैसे आप अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, लास्ट 5 से 10 ट्रांजैक्शन की डिटेल जान सकते हैं, आप चेकबुक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल जाननी है तो आप जान सकते हैं, कोई अपना कस्टमर आईडी जानना है वो जान सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है वो भी जान सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑन लॉस्ट एंड स्टोलन कार्ड भी आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा हर बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जब आप सर्विस यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आप जान सकते हैं कि आपका बैंक कौन कौन सी सर्विस इशू करता है व्हाट्सएप बैंकिंग में।
आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन सा बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस दे रहा है और उनके व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर क्या हैं। इन नंबरों को आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर सकते हैं और आज ही स्टार्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप बैंकिंग। अब आप कहेंगे कि व्हाट्सएप बैंकिंग तो हम स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप बैंकिंग बहुत ही सिक्योर्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप एज ए बैंकिंग प्लेटफॉर्म कम्स विद सेफ्टी फीचर एडिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टू दिस प्राइवेट अकाउंट। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन की फीचर्स भी इसमें ऐड की जाती हैं। आपका डेटा पूरी तरह एनक्रिप्टेड है तो कोई भी उसे पढ़ नहीं सकता। आईटी सिक्योरिटी, बैंक एक्स्ट्रा केयर लेते हैं टू सेफगार्ड ऑल कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, आपका सारा डेटा सुरक्षित होता है व्हाट्सएप बैंकिंग पर। 2021 से अगर हम देखें तो 480 मिलियन से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि बहुत ही बड़ा बेस ऑलरेडी व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ कर रहा है। तो हमें भी अब व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए जिससे हम उसके फ़ायदे उठा सकें। व्हाट्सएप बैंकिंग कैसे काम करता है? व्हाट्सएप बैंकिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है। ये एक तरह से वर्चुअल बैंकिंग का चैट बॉक्स है जिसमें कस्टमर अपने मैसेज टाइप करते हैं और उन्हें उनका आंसर मिलता है, जैसे वो बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें या एग्जिस्टिंग अकाउंट पे डिटेल कैसे लें। तो सिंपल शब्दों में हम व्हाट्सएप बैंकिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए, हमें सेंड हाई, हमें एक हाई भेजना है उनके बैंक के व्हाट्सएप नंबर पर और आपको फॉलो अप मैसेज आएंगे बैंक की तरफ से और जो भी आप रिक्वेस्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सर्विस इंग्लिश और कोई भी लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। आपको इमीडिएट रिस्पांस आता है 1-2 सेकंड के अंदर जब भी आप हाई का मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर। और आपको व्हाट्सएप पर एक मेन्यू ऑफ सर्विसेज का मैसेज आता है जिसमें से जो भी सर्विस आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। बैंक का व्हाट्सएप जो बैंकिंग नंबर होता है वो 24/7 और इवन ऑन हॉलीडेज़ भी अवेलेबल रहता है और ये सर्विस कस्टमर और नॉन कस्टमर सभी के लिए अवेलेबल रहती है। इट इज़ एक्सट्रीमली सिक्योर, ये बहुत ही सिक्योर और सेफ़ है क्योंकि ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है। अब मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विस का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सर्विस यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो SBI का व्हाट्सएप बैंकिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें WAREG स्पेस अकाउंट नंबर, जो भी आपका बैंक का अकाउंट नंबर है SBI का, वो SMS करना है जो स्क्रीन पर नंबर दिखाया है 7208933148। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये SMS उसी रजिस्टर्ड नंबर से होना चाहिए जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है। सेकंड, सेंड मैसेज टू व्हाट्सएप नंबर दिस, ये SBI का व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर है जिसमें आप हाई भेजेंगे तो आपको फॉलोअप मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड स्टेप है हाई, यू हैव टू सेंड हाई टू SBI नंबर, तो आपको फॉलोअप मैसेज आएंगे। आपको ये मैसेज आएगा, डियर कस्टमर वेलकम टू SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज, प्लीज़ चूज़ एनी ऑफ द ऑप्शन बिलो, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट, डी रजिस्टर फ्रॉम व्हाट्सएप बैंकिंग। तो आपको एक नंबर भेजना है अगर आप बैंक बैलेंस की डिटेल जानना चाहते हैं। 2 नंबर टाइप करके भेजना है यदि आप मिनी स्टेटमेंट चाहते हैं अपने अकाउंट की। SBI कार्ड व्हाट्सएप, SBI के क्रेडिट कार्ड के लिए SBI ने अलग से एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है जो कि है 9004022022। इस पर आप व्हाट्सएप रजिस्टर करने के बाद आप हाई भेज सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ बैंक्स के व्हाट्सएप मैसेजेस शो करूंगा जो मैंने खुद ट्राई किए हैं। जैसे पहला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक्सिस बैंक। देखिए, मैंने हाई भेजा और इसमें मैंने अकाउंट बैलेंस की इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की थी और जो मुझे मिल गया। सेकंड, आप देख सकते हैं HDFC बैंक। यहाँ पर मैंने जानबूझकर कस्टमर ID के लास्ट के 4 डिजिट गलत भेजे थे तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, सॉरी दिस सीम्स टू बी इन इनकरेक्ट कस्टमर ID, प्लीज़ इनपुट द करेक्ट लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर कस्टमर ID। तो अगर आप गलत कस्टमर ID भेजेंगे तो आपको करेक्ट रिप्लाई नहीं आएगा। तीसरा, आप देख सकते हैं ICICI बैंक का व्हाट्सएप बैंकिंग। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेन्यू ऑप्शन है, जो भी आप मेन्यू ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे उसका आपको रिप्लाई आएगा। चौथा, आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक। यहाँ मैंने अपना बैंक का बैलेंस जानना चाहा और मुझे उसका रिप्लाई मिल गया कि 1 जुलाई को आपका बैंक बैलेंस इतना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कोटक व्हाट्सएप बैंकिंग। यहाँ भी मैंने
एक अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कोटक को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज किया और उन्होंने रिप्लाई किया कि योर मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ ट्राई विद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप जान सकते हैं कि आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही ये मैसेज भेजने हैं। अगर आप किसी और मोबाइल से भेजेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पीएनबी व्हाट्सएप बैंकिंग भी काम करती है। यहाँ पर भी मैंने करंट अवेलेबल बैलेंस जाना और उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन, अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज, जो आप जान सकते हैं। अब लास्ट में मैंने दिखाया एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग। यहाँ भी मैंने भेजा एसबीआई को हाई मैसेज और उसके बाद मुझे मैसेज आया कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर एसबीआई व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। टू रजिस्टर एंड प्रोवाइड योर कंसेंट फॉर यूजिंग दीज सर्विसेज काइंडली सेंड द फॉलोइंग SMS WAREG अकाउंट नंबर टू दिस नंबर फ्रॉम योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विद द बैंक। उसके बाद ही मेरी व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट हो पाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये व्हाट्सएप बैंकिंग पर वीडियो पसंद आया होगा। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।